ये सरकार जब से आई है शोषण ही शोषण और तानाशाही रवैया अपना रहा है। यहाँ कानूनी बनाते रहे, हम तोड़ते रहेंगे। ये देखना पड़ेगा इस सरकार को, झुकना पड़ेगा इस सरकार को। खेत हमारा, बैल हमारा, ट्रैक्टर हमारा, और खेती का हम करेंगे वो तो कॉरपोरेट से पूछ के करेंगे हम। ये जो मीडिया सब है, जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है, ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन धन्यवाद आपको देते हैं कि आप लोग दिखा रहे हैं, वास्तविकता से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि समाजवादी लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ असद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। कृषि विधेयकों की जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने बिल पास कर दिया। ये सरकार जब से आई है ना, तब से चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो या वो व्यापारी हो, हर वर्ग को त्रस्त करने का काम इस सरकार किया और शोषण करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आ रही है, अब जो ये विधेयक पास किया है, सबसे पहली बात तो आज पहली बार लोकसभा में कोई विधेयक पास नहीं हुआ। जब कभी भी कोई विधेयक पास होता है तो वोट के द्वारा विधेयक पास कराया जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल सब कुछ तानाशाही कर दिया। ध्वनि मत से आप बिल पारित करते हैं। अरे यूपीए 1 यूपीए 2 में भी सरकार थी, आपकी ताकत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी वालों की कि एक शब्द बोल लेता अगर तानाशाही करता कांग्रेस और यूपीए 1 यूपीए 2 या समाजवादी। लेकिन हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। हमने कहा कि नहीं, आपका अगर वोट है तो आप अपना वोट डालिए, आप विरोध कीजिए, आपको विरोध करने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है भाई जी कि जिस प्रदेश में, जिस देश में अन्नदाता खुशहाल नहीं हो, वो देश और प्रदेश कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। और ये सरकार जब से आई है शोषण ही शोषण और तानाशाही रवैया अपना रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि अरे समाजवादियों जागो, सड़कों पे उतरो, इस सरकार को हिला दो। और सरकार को हिलाने का काम आज समाजवादियों ने किया है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पे जाकर के ज़बरदस्त धरना और प्रदर्शन देने का काम किया। और योगी जी की पुलिस, योगी जी का अधिकारी, हम समाजवादी कार्यकर्ताओं का दमन करने के लिए 144 धारा लगाने का काम किया। उसके बावजूद भी समाजवादी लोग इनसे न डरा, न इनके धारा से डरा, न जेल जाने से डरता है, न डरेगा। अगर वो बिल लाए हैं तो सोच समझ कर लाए हैं, लेकिन फिर भी उन पर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो ऐसा है कि हर बतवे में कहते हैं कि भाई ऐतिहासिक बिल लाए हैं हम, ऐतिहासिक बिल लाए हैं हम। नोटबंदियाँ भी जो हुआ था ना, वो भी ऐतिहासिक था। जीएसटी जब आया तो वो भी ऐतिहासिक रहा। और अब जो है किसान को शोषण करने वाला बिल, अरे हद कर दिए आप। खेत हमारा, बैल हमारा, ट्रैक्टर हमारा, और खेती का हम करेंगे वो तो कॉरपोरेट से पूछ के करेंगे हम। अब मान लीजिए कि हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, किसी तरीके से वो बेचारा जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, आज वो व्यक्ति क्या अपना माल किसी राज्य में, किसी जिला में या सेंटर पर जाके बेचने में सक्षम होगा? और जब माल में घाटा होगा, आकाशीय बारिश नहीं होगी, आपदा आ जाएगा, तो उसका नुकसान झेलेगा किसान, और फायदा जो होगा वो झेलेगा कॉरपोरेट। ये सब हुआ है कमीशन के खेल के चक्कर में। कॉरपोरेट वाला से पैसा लेके, चंदा लेके जो है ये अपना पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के जनता को कमज़ोर कर रहे हैं। देखना पड़ेगा इस सरकार को, झुकना पड़ेगा इस सरकार को। कैसे आप भूल गए? 2 दिन पहले ही हम योगी जी को झुका दिए हैं। जब योगी बाबा बोले कि हम जो हैं क्या कहते हैं 50 साल में रिटायरमेंट कर देंगे हैं, और संविदा पर हम 5 साल के लिए भर्ती करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी बोले कि अरे नौजवानों, अरे बेरोजगारों, घबराओ मत, 2022 में सरकार समाजवादी की होगी। और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में
योगी जी का किया हुआ निर्णय को पलटने का काम समाजवादी करेगा। और इतना डर गए योगी बाबा कि 2 दिन में अपना किया हुआ जो बिल जो बनाए थे उसको वापस लेना पड़ा। और ये किसान का बिल भी इनको वापस लेना होगा। ये तो एक सांकेतिक धरना आप मान लो, लेकिन जब सड़कों पे किसान उतरेगा, सड़कों पे नौजवान और गरीब उतरेगा, तो इन सरकार का सिंहासन हिलाने का काम भी किया जाएगा। और ये मोदी सरकार भी झुकेगी। अपने बिल को वापस लेने पर हम लोग बाध्य कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर किसी का बंधुआ बन करके फिर अंग्रेजों की तरह वो गुलामी करने पे मजबूर हो जाए। ये समाजवादी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, अध्यादेश आया तब भी हम लोग चिल्लाएं, अध्यादेश आया। अरे जनता जो ताकत दिया है हमको, उस ताकत से कई गुना ज़्यादा हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी लोग कई गुना ज़्यादा ताकत से लड़ रहे हैं। पुलिस का लाठी भी खा रहे हैं, आप लोग देखिए रहे हैं। लोकल ये जो मीडिया सब है, जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है, ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन धन्यवाद आपको देते हैं कि आप लोग दिखा रहे हैं। वास्तविकता से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि समाजवादी लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। आने वाला का ये सब तो पूरा तैयारी करिए लिया है। सिर्फ कहे ना कि पूंजीपति को कितना फायदा होगा। 42 कानून एक्ट तो उत्तर प्रदेश में आज से 2 महीना पहले ही हटा दिया ही। अब आज के डेट में मजदूर, कल तक मजदूर का हाथ कट जाए तो उसके मुआवजा के लिए हम कोर्ट में जा सकते थे। अगर मजदूर को कोई फैक्ट्री वाला निकाल दिया तो लेबर कोर्ट में हम कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन आज जो ये कानून बनाए हैं, उस संशोधन किए हैं, इसमें मजदूर के हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा है। मजदूर को जब चाहेगा फैक्ट्री मालिक रखेगा, जब चाहेगा निकाल देगा, और संगठित नहीं होने देगा, यूनियनबाजी नहीं करने देगा। तो अंग्रेज नहीं याद आ रहा है आपको? अंग्रेज यही काम न किया है भाई। 90 साल हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेज, तब जाकर के भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, गांधी जी जैसे लोग आए हमारे देश में, नेतृत्व किए। फिर अब वही समय आ गया है। तो अखिलेश यादव जी जो हैं, गांधी जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, भगत सिंह भी हैं, और उनका हर एक कार्यकर्ता भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां की तरह मजबूती के साथ गरीब, मजदूर, किसान, गुरबा सबकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, करेगा। जी हाँ, वो कानून ही बनाते रहे, हम तोड़ते रहेंगे। इतना तो हम तोड़ देंगे कानून हमेशा। हम समाजवादी लोग हैं साहब। हम लोगों के दर्द में अपना दर्द भूल जाते हैं। मुस्कुराते ज़रूर है, लेकिन अगर अपने घर में गम है ना, तो उसको भुला देंगे और सामने वाले के गम को जो है दूर करने का हमेशा प्रयास करेंगे। चाहे जितना कानून बनाना ना योगी बाबा को, हम मोदी जी को ही बना ले, कानून से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कृषि विधेयक पारित हुआ तो उसके बाद संसद से लेकर और हर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। वहीं समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मामले को लेकर संगीन होती है या ऐसे ही अपने काम करती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।